हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज की वीडियो में हम कुछ स्टैटिक चीज़ें पढ़ेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाती है उसके बाद टेम्पररी गवर्नमेंट बनती है अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो कौन हेड करता है, कौन वहाँ पर इंटरिम प्रेसिडेंट रहा, कौन परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये सभी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो होता क्या है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स भेजे गए ब्रिटेन से, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। इनका एम क्या था इंडिया में आने का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना, टेम्पररी गवर्नमेंट बनाना, इंटरिम गवर्नमेंट बनाना और डेडलॉक ख़त्म करना मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था 3 रिकमेंडेशंस जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर थी। प्रोविंसेस की ग्रुपिंग करना, प्रिंसली स्टेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ग्रुपिंग किस तरह से की गई? सेक्शन ए के अंडर ये सभी जो प्रोविंसेस थी ये मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी थी। ये सभी बी सेक्शन के अंडर मुस्लिम मेजॉरिटी एंड सी सेक्शन के अंडर असम एंड बंगाल जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी। इस तरह से प्रोविंसेस ने अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, सेक्शंस के द्वारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और ये सभी सेक्शंस मिलकर यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। ठीक है, ऐसा डिसाइड हुआ था, ऐसा दिया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ इसमें दी गई थी कि 5 इयर्स के बाद कोई भी प्रोविंस अपना जो सेक्शन है उसे चेंज कर सकता है। ठीक है, और 10 इयर्स के बाद कोई भी प्रोविंस या ग्रुप या यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की मांग कर सकता है। ऐसा कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद प्रिंसली स्टेट्स के बारे में क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स कैन जॉइन इंडियन यूनियन और मेक एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद जिन्ना इसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद आईएनसी कांग्रेस जो है वो ग्रुपिंग को कंपलसरी नहीं कहता, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसके अंडर वो कैबिनेट मिशन आईएनसी के फेवर में बात करता है। देन अब क्या था कि कैबिनेट मिशन को अपने हिसाब से जो है डिसीजन लेना था, तो उन्होंने आईएनसी के फेवर में चीज़ें कही। ठीक है, उसके बाद आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनती है तब 2 सितंबर 1946 में इंटरिम टेम्परेरी गवर्नमेंट बना। हेड किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब बनी थी, तो डेट भी आपको याद रखनी है। हेड किसने किया था? जेएल नेहरू ने। इसके बाद नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। टोटल स्ट्रेंथ क्या रहती है? 389। एम के गांधी एंड एम ए जिन्ना वर नॉट द पार्ट ऑफ द असेंबली। ठीक है, देन 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इंटरिम प्रेसिडेंट रहे। 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। पिक्चर्स साथ साथ में लगा रखी हैं। इसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट्स एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचार्य। ठीक है, स्पीकर जी.वी. मावलांकर एंड एडवाइज़र वी.एन. राव। तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है या नाम पूछे जा सकते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब क्या था? अब हमने पढ़ना है एटली स्टेटमेंट 1947। अब होता क्या है कि 20 फरवरी 1947 में
ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिक्लेयर कर दिया कि अब पावर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी इंडियंस को, इंडियन पार्टीज़ को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया था हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को छोड़ देंगे, इंडिया से चले जाएंगे। कब तक? 30 जून 1948 से पहले पहले ये सब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट डे ही क्या होता है, 21 फरवरी 1947 में वाइसरॉय चेंज हो जाता है। पहले वेवल था, अब होता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक प्लान प्रपोज किया जाता है जिसे कहा गया माउंटबेटन प्लान। ये 3 जून को प्रपोज किया गया, तो इसका नाम 3 जून प्लान भी है, मतलब इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है, और डिकी बर्ड प्लान भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, माउंटबेटन प्लान, डिकी बर्ड प्लान एंड 3 जून प्लान। तो जो डिमांड थी पार्टीशन की, मुस्लिम लीग द्वारा जो डिमांड की जा रही थी पार्टीशन की, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया बाय लॉर्ड माउंटबेटन इस प्लान के अंडर, ठीक है। तो अब पार्टीशन होनी थी पाकिस्तान की और इंडिया की इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, 2 कंट्रीज बनी, ठीक है। डिसाइड की गई डेट ऑफ पार्टीशन 15 अगस्त 1947, ठीक है, ऐसा डिसाइड हुआ। प्लान के अकॉर्डिंग पार्टीशन होनी थी पंजाब और बंगाल की। किस तरह से पार्टीशन होनी थी? ईस्ट पंजाब इंडिया का पार्ट रहेगा और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का पार्ट रहेगा। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट रहेगा और वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का पार्ट रहेगा। ऐसा माउंटबेटन प्लान के अंडर ये पार्टीशन का जो प्लान था उसके हिसाब से ऐसी पार्टीशन होनी थी। और ये जो पार्टीशन हुई, ये बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किया गया, उसके अंडर, किसके अंडर? सर साइरल रेडक्लिफ के अंडर ये अपॉइंट किया गया कमीशन। उसके बाद मतलब इसके अकॉर्डिंगली इसके अंडर उसकी पार्टीशन हुई पंजाब एंड बंगाल की, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वोटिंग के थ्रू बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब टुगेदर फॉर्म पाकिस्तान, ठीक है। देन अब बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की। तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये कहा गया है, क्या गया था कि या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकता है, कैन ज्वाइन इंडिया, और फ्री हो सकता है, फ्री रह सकता है। जो डिमांड की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा पार्टीशन की, एक अलग कंट्री की, उसे एक्सेप्ट कर दिया गया माउंटबेटन प्लान के अंडर, और पार्टीशन की जानी थी इंडिया की इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, 2 कंट्रीज बननी थी, ठीक है। अब डेट ऑफ पार्टीशन डिसाइड की गई 15 अगस्त 1947, ऐसा डिसाइड हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लान पार्टीशन होनी थी पंजाब की और बंगाल की, ठीक है। ईस्ट पंजाब इंडिया का पार्ट रहेगा और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का पार्ट रहेगा। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट रहेगा और वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट रहेगा। ऐसा माउंटबेटन प्लान के अंडर था, ठीक है। इसके बाद बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड अंडर सर साइरल रेडक्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, ठीक है। पार्टीशन के लिए बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किया गया अंडर सर साइरल रेडक्लिफ, ठीक है। थ्रू वोटिंग बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब टुगेदर फॉर्म्ड पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, तो इसके लिए ये था कि ये पाकिस्तान का पार्ट भी बन सकता है, फ्री भी रह सकता है, और इंडिया का पार्ट भी बन सकता है, ठीक है। कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 563।
तो 563 प्रिंसली स्टेट्स में से 560 ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ 15 अगस्त से पहले पहले ही। और बात करें अगर 3 बची हुई प्रिंसली स्टेट्स की, तो वो थी जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को एज पर डिसाइड जो हुआ था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और पीएम जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब अगर बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, तो इनके द्वारा ये था कि ये ज्वाइन भी कर सकते हैं इंडिया को या पाकिस्तान को, या ये फ्री भी रह सकते हैं। तो जूनागढ़ जो था ये पार्ट था गुजरात का, पार्ट ऑफ गुजरात नाउ। रूलर कौन थे, मोहम्मद महावत खान जी थर्ड। तो ये जो रूलर थे ये मुस्लिम थे, बट वहाँ पे मेजॉरिटी थी जो थी वो हिंदूज़ की थी। तो प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाया गया वोटिंग के थ्रू। 99.95% जो लोग थे उन्होंने फेवर किया, इंडिया के फेवर में उन्होंने वोटिंग की, और जूनागढ़ जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स, हैदराबाद। यहाँ पर भी सेम था, रूलर मुस्लिम थे उस्मान अली खान, और इन्हें इंडिपेंडेंट रहना था, इन्हें फ्री रहना था, और मेजॉरिटी वहाँ पर 80% हिंदूज़ थे। ठीक है, बट वहाँ पे सरदार पटेल द्वारा हैदराबाद को एनेक्स कर दिया गया अंडर ऑपरेशन पोलो। ये एक आर्मी ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो, जिसके थ्रू हमने वहाँ पर हैदराबाद को एनेक्स कर लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सरदार पटेल का नाम इम्पॉर्टेंट आ जाता है, इन्होंने एनेक्स किया हैदराबाद को, करवाया आर्मी ऑपरेशन पोलो के अंडर। देन बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर रूलर जो थे वो थे हरि सिंह, मतलब हिंदू, ये हिंदू थे, बट वहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम्स की थी। ठीक है, अब क्या था, पाकिस्तान आर्मी जो थी वो अटैक कर रही थी जम्मू एंड कश्मीर को। जिस तरह से सरदार पटेल द्वारा हैदराबाद को एनेक्स किया गया, तो पाकिस्तान ने ऐसा डिसाइड किया, ऐसा सोचा, और जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक करना स्टार्ट किया। ठीक है, हरि सिंह ने तब जाकर साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जवाहरलाल नेहरू के साथ 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, देन उसके बाद कुछ जो ऑक्यूपाइड एरिया था, मतलब जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी अटैक कर चुकी थी, वो एरिया अभी भी पाकिस्तान के अंडर है, जिसे कहा जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, देन लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय थे, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे टिल 21 जून 1948। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनते हैं MA जिन्ना, एंड PM पाकिस्तान बनते हैं लियाकत अली खान। इनकी पिक्चर्स भी यहाँ लगा रखी है। ठीक है, इसी के साथ जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स थे आज वो ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं, अगर आप इन्जॉय करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ MCQs के साथ आएंगे, कुछ 2 to 3 वीडियोस लाएंगे हम MCQs की, ताकि जो भी आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो भी लेक्चर्स अभी तक हमने पढ़े, ये सारे अच्छे से आपको याद हो जाएं। अगर आपको नहीं समझ आती है, एक बार रिपीट पे ज़रूर देखना, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सभी जो भी लेक्चर्स हमने डाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ आएंगे, किसी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच।